ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2021 है और हम ये आत्मा की पढ़ाई को अपने परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। परमात्मा और आत्मा का स्वधर्म शांत है। आत्मा परमात्मा शांति धाम में रहने वाले हैं। तो हम बच्चे ब्रह्मा द्वारा इस समय ब्राह्मण बने हैं। वो ज्ञान का सागर, वो बाप एक है। वो बाबा शिव बाबा ब्रह्मा का रथ लेता है और फिर यही ब्रह्मा श्री कृष्ण बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। बाप इस बूढ़े तन में आते हैं, हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। हम फिर इस ज्ञान चिता पर बैठते हैं। हम निर्विकारी ब्राह्मण बनते हैं। तो बाबा ओम शांति हम बच्चों को एहसास दिलाने के लिए करते हैं कि आत्मा का स्वधर्म शांत स्वरूप है। तो मीठे बच्चे, जब भी समय मिले एकांत में बैठो, सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा अभिमानी बनती है। इस समय खाना पकाते, रोटी बेलते बुद्धि बस बाप की तरफ जानी चाहिए। उस विक्षपति को ज्ञात करने से हम पवित्र बनते हैं। बाप तो मिल गया, लेकिन हम अलबेलापन में आ जाते हैं। कई बच्चे तो बाबा कहते हैं, ये कहते हैं कि बाप तो हमारे साथ ही है, हम तो बाबा के हैं ही। तो याद की मेहनत भी नहीं करते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। और यही अलबेलापन है। याद में रहने से स्थायी खुशी मिलती है, घुटका नहीं आता है। जैसे भोलानाथ हमारे साथ है, ऐसे ही हमें उसके साथ रहना है। बाबा कहते हैं, बांदेलियां याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं। तुम्हें भी निरंतर उसकी याद में रहना है। ब्रह्मा सरस्वती ही 84 जन्म के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा जिस तन में आते हैं उस तन का नाम लखीराज है, और फिर वही ब्रह्मा का नाम लेते हैं। शिव बाबा फिर राधे को अपनाते हैं और उनका नाम सरस्वती रखते हैं। बेहद के बाप से हमें स्वर्ग के सुखों की तकदीर मिलती है। हम ब्राह्मण, सुदेवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। माया याद घड़ी घड़ी भुला देती है। बच्चों पर इस समय उस वृक्षपति बृहस्पति की दशा है। हर कर्म को हमें आत्म अभिमानी होकर पवित्रता के साथ करना है। अपने दिल में उस याद का झंडा लहराना है। इस दिल में याद का झंडा लहराएगा तो प्रत्यक्षता का झंडा अपने आप ही लहराता रहेगा। सबको पतित पावन ज्ञान के सागर उस बाप का पता बताना है। ये बताना है कि कृष्ण सबसे पहला प्रिंस है, महाराजा बनता है। रचता बाप आकर ज्ञान देते हैं। बाप बिंदु मिसल है और हमेशा सत्य ही बोलता है। तो बाबा कहते हैं, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। तो बाबा कहते हैं, कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है। ऐसे भोले नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ साथ
समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलेनाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, तो भोलेनाथ के साथ शक्ति स्वरूप भी बनो। तो माया को और माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने की बजाय नमस्कार कर देगी। तो ये सारी मीठी मीठी बाबा ने बातें हमें बताई। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से मेरा बाबा, मीठा बाबा, मुझे पढ़ाने आता है, इस ज्ञान की ज्योत को जगाता है, आत्म अभिमानी मुझे बनाता है और मैं आत्म अभिमानी बाप के साथ, बाप की याद में बहुत बहुत पावन बन रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे याद कर रहा हूँ। समय समय पर अपने माशूक को आशिकपन याद कर रहा हूँ। मैंने याद का झंडा अपने दिल में लगा लिया है, वो लहरा रहा है और यही फिर प्रत्यक्ष कर रहा है। मैं सरलता और भोलेपन के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी बन रहा हूँ। मैं एकदम समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति को बढ़ा रहा हूँ। बहुत कुछ समा सकता हूँ, बहुत कुछ सहन कर सकता हूँ और इसलिए माया मुझे नमन कर रही है। मैं समय समय पर उसे याद कर रहा हूँ, सेवाएं कर रहा हूँ, सबको बाप का परिचय दे रहा हूँ और बस उसकी याद में रहे इस झंडे को लहरा रहा हूँ और बस सरलता के साथ सामना और सहन करने की शक्ति को ऑलमाइटी अथॉरिटी बन अपने अंदर ला रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम